सुनो यार, तुम सब, चाहे अभी तुम रात के अंधेरे में किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो या फिर अपने कमरे में लाइट बुझाकर कंबल में घुसकर फोन पकड़ रखा है, ये चैनल तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। आ रहे हो ना रात बाकी के डर की दुनिया में। खिड़की से बाहर देखो, चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, और तुम रात के इस पहर में सफर कर रहे हो। और इसी के साथ अगर डरावनी कहानी सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस तुम्हारी ऐसी ही इच्छा को पूरा करने के लिए मैं लाया हूं तुम्हारे लिए कम कपा देने वाली हॉरर स्टोरीज, जो तुम्हारे सफर को और भी रोमांचक बना देंगी और तुम्हारी रूह तक कपा देंगी। तो तैयार हो जाओ, पीछे मुड़कर एक बार देख लो, अपने ईयरफोन ठीक से लगा लो, क्योंकि ये रात अभी बाकी है और मेरे पास भी तुम्हें सुनाने को कहानियां बाकी हैं जो तुम्हें सोने नहीं देंगी। 31 दिसंबर की रात थी। अदिति और उसकी सबसे करीबी दोस्त मेघा एक छोटे से न्यू ईयर गेट टुगेदर से लौट रही थी। अदिति स्कूटी चला रही थी, मेघा पीछे बैठी थी। दोनों ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा था। एक काली एसयूवी ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। मेघा गिरकर सड़क किनारे जा गिरी, लेकिन अदिति का पैर गाड़ी के एक्सल में फंस गया। एसयूवी में बैठे 5 लड़के विक्रम, रोहित, समीर, टिंकू और बंटी नशे में थे। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। अदिति को 11 किलोमीटर तक घसीटा गया। जब गाड़ी रुकी, अदिति की सांसें जा चुकी थीं, शरीर लहूलुहान था, आत्मा टूटी नहीं थी। 1 साल बाद वही एसयूवी अब विक्रम के पास थी। उसने गाड़ी को ठीक करवाया, लेकिन रात को जब भी वो ड्राइव करता, उसे शीशे में एक लड़की दिखती, चेहरा खून से सना, आंखें जलती हुई। एक रात विक्रम ने गाड़ी रोक दी, तभी रेडियो अपने आप ऑन हुआ। उसमें एक आवाज आई, तूने मुझे घसीटा था, अब मैं तुझे घसीटूंगी। एसयूवी के दरवाजे लॉक हो गए। विक्रम चीखता रहा, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। अगले दिन उसकी लाश एक सुनसान सड़क पर मिली। चेहरा रगड़ कर मिटा दिया गया था, जैसे किसी ने उसे जमीन पर घसीटा हो। समीर को रात में सपने आने लगे। अदिति की आत्मा उससे बात करती, तूने कहा था रुकते हैं तो फंस जाएंगे, अब तू रुकेगा लेकिन जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। समीर ने माफी मांगी, रोते हुए कहा, मैंने देखा था पर डर गया था, माफ कर दो। आत्मा ने कहा, डर से भागे थे, अब डर ही तेरा अंत होगा। समीर की मौत उसके ही कमरे में हुई। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, 11 किलोमीटर डर। रोहित ने पंडित बुलाया, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, पंडित की आंखें सफेद हो गईं। उसने कहा, ये आत्मा इंसाफ चाहती है, इसे पूजा से नहीं पछतावे से शांति मिलेगी। रोहित ने आत्मा से बात की, मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी, मैं बस बैठा था। अतिथि की आत्मा ने कहा, तूने कुछ नहीं किया, यही तेरा गुनाह है। रोहित की मौत गाड़ी के अंदर हुई। गला घूंटा गया, लेकिन सीट बेल्ट बंधी थी। टिंकू और बंटी भागने की कोशिश करते हैं। वे एसयूवी को जलाने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही आग लगती है, एसयूवी से चीखें आती हैं। अदिति की आत्मा आग से बाहर निकलती है, चेहरा जलता हुआ, लेकिन आंखें शांत। वो कहती है, तुमने मुझे जलाया नहीं, तुमने मुझे मिटाया था, अब मैं तुम्हें मिटा दूंगी। दोनों की लाशें उसी जगह मिली, चेहरे गायब, शरीर घसीटे हुए। मेघा हर रात रोती थी। उसे लगता था कि वो कुछ कर सकती थी, लेकिन एक रात अदिति की आत्मा उसके सामने आई। मेघा कांपते हुए बोली, मैं भाग गई थी, मैं डर गई थी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। अदिति मुस्कुराई, उसकी आत्मा अब शांत थी। तूने मुझे छोड़ा नहीं था, तूने मुझे याद रखा। दोस्ती में डर नहीं, यादें होती हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। एसयूवी अब पुलिस के कबाड़ खाने में थी, लेकिन रात को वहां से आवाज आती है, 11 किलोमीटर, इंसाफ का रास्ता लंबा होता है। अदिति की आत्मा अब शांत है, लेकिन सड़कें जानती हैं कि अगर फिर किसी ने किसी को घसीटा तो आत्मा फिर लौटेगी। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर तुम्हें ये रोमांच और ये डर पसंद आया,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रातें और तुम्हारा सफर और भी रोमांचक बना रहे, तो हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां लेकर आते रहें जो तुम्हारी रातों को और तुम्हारे सफर को और भी रोमांचक बना देंगी, जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दरवाजे बंद रखना, अलविदा। और पीछे मुड़कर देखते रहना, क्योंकि रात अभी बाकी है।